नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारत की पहली लहर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन डी, बिझिंजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब मिर्ज़ापुर भी है, पंचमढ़ी है और सुंदरगढ़ भी है। अगला है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, यजुर्वेद में। अगला, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, कूट द्वारा मिलान करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला है भाबर, भाबर का संबंध हो जाएगा दूसरे से अत्यधिक प्रवेश्य। फिर है तराई, तराई का हो जाएगा तीसरे से गहन वन व जीव जंतु। फिर है बांगर, इसका हो जाएगा चौथे वाले से प्रौढ़ जलोढ़। फिर है खादर, इसका हो जाएगा नवीन जलोढ़। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? ऑप्शन सी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी। अगला क्वेश्चन है, सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह इंटरमीडिएट पोर्ट से होता था? तो ऑप्शन डी, दिलमुन। अगला है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था? ऑप्शन बी, मोगलीपुत्र। अगला है, अधिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की? ऑप्शन सी, मोगलीपुत्र। अगला है, प्राचीन रत्नागिरी महाविहार कहाँ स्थित था? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किसने किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन सी, खारवेल। अगला है, मौर्य काल में गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए, गुप्तचर। अगला, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? ऑप्शन डी, भद्रबाहु। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, निम्नलिखित में से उसकी पत्नी नहीं थी? ऑप्शन सी, कुमार देवी। अगला है, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का विधान किया था? ऑप्शन ए, कौटिल्य। अगला है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित अग्रोनोमोई कौन थे? ऑप्शन डी, ग्रामीण अधिकारी। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन बी। तो देखिए 3 कथन दिए गए हैं और ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, केवल एक वाला। पहला कथन है, चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार निम्न को प्राचीन से आधुनिक काल में व्यवस्थित करें। कूट द्वारा व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो पहले आता है कैम्ब्रियन, फिर आता है डिवोनियम, फिर आता है दूसरा वाला क्रीटेशियस, फिर आता है पहला वाला प्लायोसीन, फिर आता है होलोसीन। अगला, ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो कथन क्या कहते हैं? पहला कथन है, भू प्रॉपर्टी से एक नली भूगर्भ मेंटल या अंतरतम से जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से मैग्मा जो होता है वो धीरे धीरे बाहर आता है। फिर बी है, ज्वालामुखी नली या मुख के चारों ओर पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। और सी है, ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो जागृत होता है, एक शांत ज्वालामुखी, फिर मृत ज्वालामुखी। अगला है, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन डी, दिनार। अगला है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाएं, तो वास्तविक आय क्या होगी? ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगी। धर्मस्थलीय का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी, न्यायालय। अगला, कुमार देवी ने धर्मचक्र विहार कहाँ बनवाया था? ऑप्शन सी, नालंदा। अगला है, दंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासक थीं? ऑप्शन है, भौमकर। क्वेश्चन आपका बनता है, मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है? ऑप्शन है, चहामान। अगला है, कवि राजशेखर का अवंती सुंदरी से विवाह किस कोटि में आता है? ऑप्शन है, अनुलोम। अगला क्वेश्चन है, देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालपुत्र देव कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैलेंद्र राजा। अगला है, भाग शब्द का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, भूमिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र निम्न जनघनत्व के हैं? कोड द्वारा बताना है। ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। पहला है विषुवतीय वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बहुविवाह के प्रचलन का संकेत मिलता है? तो ऑप्शन सी, ऐतरेय ब्राह्मण। अगला, निम्न में से किस ग्रंथ से तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? ऑप्शन ए, मृच्छकटिक। अगला है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? ऑप्शन बी, आय में असमानता। अगला है, किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन डी, राजराज प्रथम। अगला है, ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ऑप्शन सी, खंबात की खाड़ी। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन सी, विधानसभा के सदस्य। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन सी, हैबियस कार्पस। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, कूट द्वारा करना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला दूसरा। भाग 1 में आएगा संघ व राज्य क्षेत्र और भाग 2 में आएगा नागरिकता। ओके, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला है, पाला निर्माण की आवश्यक दवाएं हैं, कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन है, पहला दूसरा चौथा। पहला है स्वच्छ आकाश, दूसरा है शांत या कम गतिशील पवन, चौथा है 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम वायु तापमान। अगला है, खिदमती क्या होता है? तो खिदमती जो है, ऑप्शन डी, पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर। अगला है, वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन महमूद। अगला है, किसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य
का वास्तविक संस्थापक माना है? ऑप्शन बी के निजामी। अगला है किसने विभाग स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? ऑप्शन ए रामचंद्र देव। अगला है हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर नहीं है, किसका कथन है? तो ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया। अगला निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? ऑप्शन ए कंपाली। अगला क्वेश्चन आपका है किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। अगला है कर्क और मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसका कारण क्या है? कोड द्वारा बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा पहला तीसरा। पहला है आकाश मेघ रहित स्वच्छ होता है अतः सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है, और तीसरा जो है बाष्पीकरण की अधिकता। ये दो कारण होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है निम्न चट्टानों को कण के आधार पर किस वर्ग में रखा जा सकता है? कूट द्वारा बताना है। देखिए ये चट्टानें हैं, इनको कूट के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय चट्टान के रूप में बेसाल्ट और फेल्साइट, डाइक और सिल को रखा जा सकता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।